हेलो दोस्तों, आज बेसिक मैथमेटिक्स के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम टेकल करने वाले हैं स्पेशली डबल मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है और कुछ भी नहीं। बार बार जब हम एडिशन करते हैं तो वही हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि मैं सिंपली अगर एक मिसाल लूँ तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा 236 मल्टीप्लाई विथ 4। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि मल्टीप्लाई करने का जो तरीकेकार होगा वो क्या होगा। अगर इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? 236 मल्टीप्लाई विथ 4। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ये 4 लेना है और इसका टेबल 6 के ऊपर पढ़ना है। 4 का टेबल हमें याद होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लिकेशन को टेकल करें या डिवीजन को टेकल करें, आपको टेबल कुछ याद होने चाहिए। 4 का टेबल अगर हम 6 के ऊपर पढ़ें तो 4 6 24। अब ये जो 24 है, अब यहाँ पर 24 तो लिख नहीं सकते, लेकिन इसका यूनिट प्लेस जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो 10th प्लेस में जो भी नंबर आता है उसको आप अगले नंबर के ऊपर रख देंगे। फिर से आप 4 का टेबल 3 के ऊपर पढ़ें तो 4 3 12, और यहाँ पर इसके ऊपर कितने 2 आ गए, तो ये 12 और 2 14 और यहाँ आएंगे और इसका जो 10th प्लेस है वो वहाँ चला जाएगा। फिर 2 का टेबल और 4 का टेबल आप पढ़ेंगे 2 टाइम 4 टू 8 8 और 8 9, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये हमने सिंपल एक लिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। डबल मल्टीप्लिकेशन को अगर हम टेकल करें तो कैसे टेकल करें? जैसे कि अगर मैं एक आप लोगों के सामने एक सिंपल एग्जांपल लूं, मैंने लिखा 1234 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम 25 के साथ। अब इस चीज को अगर हम देखें, 25 का तो टेबल हम याद कर नहीं सकते, और अगर करेंगे तो ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डबल मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कैसे इस चीज को टेकल करना है उस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को देखेंगे, यहाँ पर क्या है 5 है, तो आप 5 का टेबल सबके ऊपर अलग अलग पढ़े। जैसे हम यहाँ पर करके आए हैं, क्या करेंगे? 5 5 25 25 के 5 यहाँ पर आ जाएंगे और ये 2 ऊपर चले गए। फिर से आप 5 का टेबल 3 के ऊपर पढ़ेंगे तो 15, 2 ऊपर गए थे तो ये 17 हो गए और ये 7 एक ऊपर चला जाएगा। फिर से 5 का टेबल आप 2 के ऊपर पढ़ें 10, यहाँ पर 1 मौजूद है तो ये हो गए 11, 11 का एक 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 का टेबल आप 1 के ऊपर पढ़ें 5 तो एक और मौजूद है तो 6 हो गए। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी। अब क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है? जब आपने 5 का टेबल इसके ऊपर पढ़ लिया, अब देखिए यहाँ पर 2 है क्योंकि 25 का टेबल है। सबसे पहले आपको इसका जो यूनिट प्लेस है उसको क्लोज कर देना है। मसलन आप यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा सकते हैं, आप यहाँ पर हैश लगा सकते हैं, आप यहाँ पर जीरो दे सकते हैं, आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं, लेकिन बाद में हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा देते हैं। यूनिट प्लेस को क्लोज करना है। अब इसको क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है? 2 का टेबल पढ़ना है इसके ऊपर। चलो 2 का टेबल अगर मैं 5 के ऊपर पढ़ूंगा 2 5 10 10, देखें यूनिट प्लेस में 0 आएगा और एक ऊपर चला जाएगा। फिर से 2 का टेबल आप 3 के ऊपर पढ़ें 2 3 6, और यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएंगे 7, तो ये हमारे पास 7 आ गया। अब ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट था। 2 का टेबल 2 के ऊपर पढ़ेंगे तो 2 2 4, फिर 2 का टेबल आप 1 के ऊपर पढ़ेंगे तो 2 1 2। अब ये जो रिजल्ट आपके सामने हैं, इनको टेकल करने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपली एडिशन हमने पढ़ लिया है। अगर आपको एडिशन में भी मसला है तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 रखा है, उसको आप देख लीजिएगा एडिशन के लिए। अब देखें ये तो क्लोज है, यहाँ पर ये 5 सेम आएगा, यहाँ पर 7 है और 0 है, 7 और 0 को ऐड कर देंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10, यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 10। अब 10 तो रखने नहीं है, 10 का यूनिट प्लेस यहाँ पर रखना है और 1 ऊपर चला जाना, 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगे 3, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको हम डबल मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि भाई अगर हम एक से ज्यादा बार मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कैसे होगा। अच्छा, डबल मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो हमें अपने जहन में रखने, माइंड में रखने। सबसे पहले क्या कि मैं अगर यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ 3 जो कि निगेटिव है, और इस निगेटिव नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ निगेटिव नंबर के साथ ही, बस दो अलग अलग नंबर हो और दोनों के साथ निगेटिव साइन हो, तो ये निगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। 4 3 12, तो ये 12 पॉजिटिव आएंगे, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। हाँ, पॉजिटिव 3 आप ले रहे हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव 4 के साथ, तब भी इसका जो रिजल्ट है वो 12 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप एक वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। आप पहली वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं या बाद वाली वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कि निगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो, ये जो साइन है वो चेंज हो, डिफरेंस हो। जब साइन डिफरेंस होती है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी माइनस में आता है, निगेटिव में आता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हैं तो 4 3 12, तो ये 12 निगेटिव में आएगा।
जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में जब भी साइनें सेम होती हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर साइनें सेम है तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर साइनें डिफरेंस है, डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज निगेटिव ही आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन का एक उसूल था जिसको हमने डिस्कस किया। अब मल्टीप्लीकेशन के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बारी बारी अगर उनको करते जाएं तो अब मल्टीप्लिकेशन के हवाले से अगर हम ऑर्डरिंग की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, मसला नहीं है। मसलन अगर आप 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर का कोई भी इशू नहीं होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ एक और चीज, जीरो को अगर हम देख लें तो कोई भी नंबर आप ले लें, उस नंबर को अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो, इसका जो रिजल्ट है वो जीरो आना चाहिए। ये एक चीज है और ये है जीरो का उसूल मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और उसके साथ साथ अगर हम कहें कि कोई भी नंबर आप ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, तो वो नंबर सेम आएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर ए सेम ही आना है। ये मल्टीप्लिकेशन के हवाले से 0 और 1 के कुछ उसूल थे। अब मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कुछ और चीजें भी हैं अगर हम बात करें तो चले हम बात करते हैं। मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कोई भी नंबर है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 के साथ, मसलन ये 1 और 0 है, या फिर 100 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 00 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 3 जीरो हो अगर नंबर के साथ, तो ऐसे चीजों में आप शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ये जो 5 है वो 5 सेम आएगा, जस्ट आप देखेंगे कितने जीरोज हैं आगे, एक जीरो है, जस्ट एक जीरो आप प्लेस कर देंगे यहाँ पर। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मसलन 5 को, तो यहाँ पर देखें 2 जीरोज हैं, 5 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे। अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें 3 जीरो आ जाएंगे। ये चीज भी है। अच्छा, अगर हम देखें हमारे पास 200 मल्टीप्लाई हो रहा है 7। अब आपको क्या करना है, नंबर जितने भी हैं जैसे आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ भी ना करें। अब देखें 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 14। आप देखें टोटल जीरोज कितने काउंट करें, 1 2 3 3 जीरो, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, मैंने कहा माइनस के 25 2 जीरोज मल्टीप्लाई विथ में 1 200 से मल्टीप्लाई करें। अब कुछ भी नहीं करना हमें। अब देखें ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, साइन डिफरेंट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस में आएगा। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 50 आ जाएगा। अब 50 के बाद देखें जीरो कितने हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, टोटल कितने जीरो हो गए 4, तो यहाँ पर 4 जीरो आप प्लेस कर देंगे तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये कुछ चीजें थी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की वीडियो अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल है तो आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल मैथ वर्ल्ड बाय ज़ैन जी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो भी करें। थैंक यू योर सपोर्ट।